कहानी की शुरुआत एक विशालकाय जंगली सुअर से होती जो गहरी नींद में सो रहा था। फिल्म के हीरो फिनिस्ट ने उसे जगाने की लाख कोशिशें की मगर वह इस सुअर जगाने में असफल हो गया था। फिनिस्ट को फालतू की मेहनत करता देख उसका नौकर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक लंबा भाला लिया और सीधा सुअर के नाक के छेद में डाल दिया, जिसका असर तुरंत ऐसा हुआ कि सुअर ने अपने नाक के अंदर का सारा घी नौकर पर छिड़क दिया था। फिर जैसे ही सुअर उठने लगा उन दोनों को बड़ा झटका लगा कि यह कोई साधारण सुअर नहीं बल्कि पंखों वाला उड़ने वाला सुअर था। मगर फिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वो एक वॉरियर था, पर सुअर की ताकत ज्यादा थी। उसने फिनिस्ट को अगले ही पल उसे हवा में उछाल दिया गया और वह वापस सुअर की पीठ पर आ गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता सुअर उसे लेकर उड़ जाता है। अब फिनिस्ट के लिए स्थिति मगरमच्छ की पीठ पर सवारी जैसी हो गई थी, लेकिन वह तैयार था। उसने अपनी रस्सी चलाने की कला दिखाई और सुअर के पंखों के पंजों को बांधकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर रस्सी को खींचकर हवा में 360 डिग्री घुमा और सुअर को कसकर बांध लिया। इस तरह फिनिस्ट इतिहास का पहला सुअर की सवारी करने वाला सुअर सवार बन गया था। वो रस्सी खींचकर सुअर को जमीन की ओर ले जाने लगता है, पर नीचे तो भीड़ भाड़ वाला बाजार था। आसमान से उड़ते सुअर को देख सब डर से भागने लगे। उसने सुअर को सीधे भीड़ भाड़ वाली जमीन पर उतारा। लोगों ने आफरा तफरी मच गई थी। फिर थोड़ी देर घिसटने के बाद सुअर रुक जाता है। किस्मत से किसी को चोट नहीं आई थी और फिनिस्ट लोगों के बीच मशहूर हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि फिनिस्ट प्रसिद्ध योद्धा बन गया था। सब अपनी बेटियों की शादी उससे कराना चाहते थे, पर फिनिस्ट ने किसी को पसंद नहीं किया। तभी उसके पास एक जादूगरनी आती है जो एक चुड़ैल थी। उसने फिनिस्ट से नदी साफ करने में मदद मांगी, लेकिन फिनिस्ट को अपनी ताकत पर घमंड होने लगा था। उसे अब ऐसे छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं था। उसने चुड़ैल को न केवल मना किया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। घमंड में चूर फिनिस्ट नहीं जानता था कि आगे जाकर उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद फिनिस्ट एक बड़ा काम करने का फैसला करता है। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वह एक किले में रहने वाली विच को मारने जाता है। कहा जाता है कि जो भी उसे देखता है वह सुध बुध खो बैठता। मगर फिनिस्ट को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो खुद जाकर सच्चाई देखना चाहते थे, पर पहली नजर में ही वो राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए। वो सब कुछ भूलकर बस राजकुमारी के साथ रहना चाहता था, लेकिन वह विच उसके साथ लुका छिपी खेलने लगी। और जैसे ही उसने राजकुमारी की कलाई पकड़ी तभी अचानक उसके पीछे से एक विशाल सांप ने निकलकर हमला शुरू कर दिया। फिनिस्ट बहुत फुर्तीला था। कुछ बड़ी चालों से सांप को भगा दिया, पर राहत की सांस लेते ही एक और मॉन्स्टर धीरे धीरे बाहर आया। उसके भयानक रूप को देखकर ही पता चल रहा था कि मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। असल में वो सांप तो बस इस मॉन्स्टर की पूंछ थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई फिनिस्ट हार गया और सीधे दूर फेंक दिया गया। खैर फिनिस्ट में जन्मजात से दैवीय शक्ति थी। मौका देखकर उसने मॉन्स्टर को पटक दिया। फिर जीत का पीछा करते हुए उसने मॉन्स्टर की पूंछ मजबूती से पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वो उसके 2 टुकड़े करने वाला था सांप ने उसकी आंखों में जहर छिड़क दिया, जिससे फिनिस्ट की आंखें जलने लगी थी और वह अंधा हो गया। कुछ न दिखने की हालत में गुस्से में उसने अपनी गदा घुमाई, जिससे इमारत की नींव टूट गई और पूरा महल ढह गया। फिनिस्ट तो जिंदा तो बच गया, पर दुर्भाग्य से वो पूरी तरह अंधे हो गए थे। अब वो योद्धा नहीं बन सकते थे। फिनिस्ट को रोज उदास देखकर नौकर चुड़ैल के पास मदद मांगने जाता है और उससे फिनिस्ट की आंखें ठीक करने को कहता है, पर चुड़ैल को पुरानी बात की जलन थी। उसने जादू से नौकर को भगा दिया। मजबूरी में फिनिस्ट रोज शराब पीकर गम भुलाता, भूख लगने पर कूड़े के ढेर से खाना उठाता। आखिर में नौकर भी उन्हें छोड़कर चला गया। तब से फिनिस्ट और भी अकेला और लाचार हो गया था। उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। जब वह बिल्कुल अकेला था तब वही चुड़ैल आई और उसकी टोकरी में रोटी रखती, लेकिन तभी समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और मौके पर चुड़ैल को अगवा कर लिया था। डाकू फिनिस्ट पर टूट पड़े थे। हालांकि उसने जमकर लड़ने की कोशिश की, पर अंधेपन की वजह से वह हार गया और एक डंडे की चोट से बेहोश हो गया। अगले दिन वो दोनों विशाल समुद्र में तैर रहे। समुद्री डाकुओं के जहाज पर गुलाम बना दिए गए थे। जब दोनों भूख प्यास से बेहाल थे तभी फिनिस्ट का नौकर अचानक आ गया। असल में फिनिस्ट को छोड़ने के बाद वो समुद्री डाकुओं के जहाज में घुस गया था। अच्छा हुआ नौकर ने पुराना साथ नहीं भूला। वो दोनों के लिए चोरी से खाना लेकर आता है। ठंडे इलाकों से आए इन लोगों ने पहले कभी केला नहीं देखा था। फिनिस्ट ने तो छिलके समेत ही उसे मुंह में ठूंस लिया और बड़े मजे से खा रहा था। फिर नौकर रहस्यमयी ढंग से एक तेल का चिराग निकालता है। यह उसने कप्तान से चुराया था। वह यह देखने के लिए कि क्या यह सोने का है। उसने चिराग को जल्दी जल्दी रगड़ना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि अगले ही पल चिराग के मुंह से पीली रेत की एक तेज धार निकलेगी। देखते ही देखते वह रेत एक क्रूर दानव में बदल जाती है। इसे देख सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। एक समुद्री डाकू शोर सुनकर नीचे देखने आता है, लेकिन दानव ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और उसे कई दूर फेंक दिया था। खतरे को भांपते हुए फिनिस्ट ने जोर लगाया और अपनी बेड़ियां तोड़ दी। फिर वह दौड़कर दानव पर टूट पड़ा और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार अंधा होने के कारण वो दानव शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और दानव उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। उस खूंखार दानव को देख नौकर थर थर कांपने लगा था। उसने बस यही दुआ की कि दानव जहां से आया है वहीं वापस चला जाए। हैरानी की बात यह हुई कि उसकी बात सच हो गई। अगले ही पल दानव वापस चिराग के अंदर चला गया था। तब नौकर को एहसास हुआ कि जो चिराग उसने चुराया था वह असल में एक जादुई चिराग था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई इच्छा मांग पाता डाकू की तलवार उसकी गर्दन पर आ गई और चिराग जब्त कर लिया गया। कुछ समय बाद डाकुओं का जहाज समुद्र किनारे लगा दिया जाता है। डाकू उन तीनों को एक रहस्यमयी और समृद्ध मिडिल ईस्ट के बाजार में लाते हैं, जहां उन्हें बिकने के लिए खड़ा कर दिया गया था। एक बूढ़ी औरत, एक अंधा आदमी और एक चोर। भला कौन मूर्ख इन्हें खरीदेगा? लेकिन तभी एक अमीर आदमी वहां आया जिसके पास दौलत की कमी नहीं थी और उसने उन तीनों को एक साथ खरीद लिया। लेकिन उस अमीर आदमी ने उन्हें गुलाम नहीं बनाया बल्कि अपने आलीशान रेगिस्तानी महल में ले गया। वहां उनकी खूब खातिरदारी की गई और उन्हें शाही खाना खिलाया गया। उन्होंने देखा कि कुछ मशीनी कछुए खाना परोस रहे थे, जिसे देख वे हैरान रह गए। पता चला कि वह अमीर आदमी एक जीनियस आविष्कारक अनारिफ था। उसने न केवल तकनीक के दम पर बेशुमार दौलत कमाई थी बल्कि हजारों साल की उम्र भी हासिल कर ली थी। उसका गुलामों को खरीदने का मकसद केवल उन्हें आजाद कराना था। वह वाकई में एक नेक इंसान था। इसके बाद अनारिफ उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और अपना बनाया हुआ जवानी का अमृत दिखाता है। खूबसूरत जादूगरनी इसे देख दंग रह गई थी। लेकिन असली बात यह थी कि जब उसे पता चला कि फिनिस्ट देख नहीं सकता तो उसने एक अनोखा जादुई मुकुट निकाला और उसके सिर पर रख दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। फिनिस्ट की आंखों के सामने एक ऑप्टिकल लेंस दिखाई देने लगा और उसे फिर से सब कुछ साफ दिखने लगा था। वह इतना खुश हुआ कि उसने उस अमीर आदमी को गले लगा लिया, पर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई क्योंकि अनारिफ ने वही पुराना जादुई चिराग चालाकी से चुरा लिया था। वे तीनों उसे खतरे की चेतावनी देने लगे, लेकिन उसने बड़े इत्मीनान से चिराग को साफ किया और एक मशीन के बीच में रख दिया। जैसे ही वह खूंखार दानव प्रकट हुआ और हमला करने ही वाला था, आविष्कारक ने मशीन चालू कर दी। पल भर में उस दानव को छत पर लगी एक मशीन ने अपनी ओर खींच लिया। यह देख वे तीनों दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विज्ञान की शक्ति इतनी महान हो सकती है। वे उस आविष्कारक के फैन हो गए थे। तभी एक रोबोटिक पक्षी एक संदेश लेकर आता है। संदेश में लिखा था कि एक भयानक राक्षस मासूम लोगों को मार रहा है। ये सुनकर फिनिस्ट जोश में आ गया क्योंकि दानवों को पकड़ना उसका पुराना पेशा था।
आविष्कारक ने तुरंत उसे एक उड़ने वाली मशीन भेंट की। चलते वक्त उसने फिनिस्ट से कहा कि उस राक्षस को जिंदा पकड़ कर लाना ताकि वह उस पर वैज्ञानिक शोध कर सके। इस तरह वे तीनों उड़ने वाली मशीन में सवार होकर राक्षस की गुफा की ओर निकल पड़े। कुछ ही पलों में वे वहां पहुंच गए थे। आविष्कारक के दिए हुए हाईटेक जाल को बिछाने के बाद फिनिस्ट अकेला ही गुफा के अंदर जाता है। वहां उसे पता चला कि यह वही मॉन्स्टर है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई थी। इस बार फिनिस्ट ने समझदारी दिखाई। वह बिजली की रफ्तार से वहां से भागा और मॉन्स्टर को बाहर ले आया। तभी नौकर ने मशीन का बटन दबाया और अनगिनत लोहे की जंजीरें निकली जिसने राक्षस को जकड़ लिया और इस तरह मॉन्स्टर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मिशन पूरा करने के बाद तीनों ने मिलकर पिंजरे को धक्का दिया और साइंटिस्ट के घर की ओर पैदल चल दिए। रास्ता लंबा होने के कारण उन्हें रेगिस्तान में ही रात बितानी पड़ी। तभी आधी रात को पिंजरे से एक मधुर गीत सुनाई दिया जिसने फिनिस्ट को अपनी ओर खींच लिया था। जब उन्होंने पिंजरा खोला तो देखा कि उसके अंदर वही राजकुमारी थी जिसका सपना वो अक्सर देखा करता था। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला किया। यह देख चुड़ैल ने तुरंत पिंजरा बंद कर दिया और कहा कि यह सुंदर महिला वास्तव में एक मॉन्स्टर है। लेकिन फिनिस्ट का दिल भावनाओं में बह चुका था। उसने विरोध के बावजूद फिर से पिंजरा खोल दिया। फिनिस्ट को अपनी बात पर अड़ा देख चुड़ैल ने और नरमी नहीं दिखाई और एक डंडे से उसे भी पिंजरे के अंदर धकेल दिया। इसके बाद उसने पिंजरा बंद कर दिया। अब फिनिस्ट के पास उस मॉन्स्टर राजकुमारी के साथ बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बताया कि वह एक शापित राजकुमारी है। यदि कोई उसे छू ले तो वह एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचाने के लिए वह एक महल में छिप गई थी। यह सुनकर फिनिस्ट को राजकुमारी से और भी गहरा प्यार हो गया और वो खतरों की परवाह किए बिना उसे चूमना चाहता था। लेकिन राजकुमारी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिनिस्ट ने उसे दिलासा दिया कि उनके परिचित साइंटिस्ट के पास महान शक्तियां हैं और वे इस श्राप को जरूर खत्म कर देंगे। मगर उसे यह नहीं पता था कि वे सब उस साइंटिस्ट के धोखे का शिकार हो रहे थे। वह कोई महान आविष्कारक नहीं था। उसने एक चमकती हुई बिल्ली को पकड़ा और उसे एक मशीन के बीच में रख दिया। मशीन चालू होते ही उस बेचारी बिल्ली की जान निकल गई और एक नीली जादुई दवा बन गई। यह सब चुड़ैल और नौकर ने चुपके से देख लिया था जो अभी अभी रेगिस्तान से वापस आए थे। उन्हें समझ आया कि उस कछुए को चलाने वाली चीज तकनीक नहीं बल्कि काला जादू थी। चुड़ैल ने सबके सामने उस साइंटिस्ट की पोल खोल दी जिससे अब साइंटिस्ट ने भी नाटक बंद किया और अपने आदमियों को चुड़ैल को मारने के लिए बुला लिया। उसी समय फिनिस्ट राजकुमारी के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुकाबला करने के लिए अपना गदा उठाया मशीनी कछुओं का एक झुंड बाहर आ गया। ये कछुए सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाते थे बल्कि जानलेवा हथियार भी थे। उन कछुओं ने तीनों पर हमला कर दिया। पल भर में ही तीनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। तभी संकट की इस घड़ी में उनका नौकर आता है। लेकिन पता चला कि उसे भी साइंटिस्ट ने पैसों से खरीद लिया था। अब वह साइंटिस्ट राजकुमारी की शक्तियों को जादुई दवा में बदलना चाहता था। अपनी प्रेमिका को मुसीबत में देख फिनिस्ट ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जंजीरें तोड़ दी और राजकुमारी का हाथ थाम लिया। लेकिन छूते ही राजकुमारी फिर से हिंसक मॉन्स्टर में बदल गई। उसने बड़ी आसानी से जंजीरें तोड़ दी और हमलावरों को एक एक करके धूल चटा दी। फिर फिनिस्ट को छोड़ देने के बाद राजकुमारी महल की दीवार फांद कर भाग गई। उसके पीछे फिनिस्ट और चुड़ैल भी महल से निकल भागे थे। लेकिन वह साइंटिस्ट उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसने तुरंत पीछा करने के लिए अपनी सेना भेजी। ऐन मौके पर चुड़ैल ने कुछ बीज निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। वे बीज विशाल तरबूजों में बदल गए और पूरी सेना को धराशायी कर दिया। यह देखकर साइंटिस्ट गुस्से से लाल हो गया था। अपना रहस्य बाहर जाने से रोकने के लिए उसने अपना अधूरा अल्टीमेट वेपन निकाला। जादुई दवा की कमी होने के बावजूद उसने मशीन चालू कर दी और महल के नीचे से एक विशाल सुपर कछुआ बाहर निकल आया। अब वह तेजी से फिनिस्ट और अन्य लोगों की ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे चुड़ैल ऊंट पर सवार होकर पहाड़ की ओर भाग रही थी। लेकिन तभी विशाल कछुआ उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल चुड़ैल हवा में खिंच गई और कछुए के अंदर मौजूद नीली दवा के स्तर को बढ़ाने लगी थी। जैसे ही कछुए के अंदर का नीला जादुई तरल बढ़ने लगा साइंटिस्ट ने खुशी खुशी अपनी मशीन की शक्ति और बढ़ा दी। ठीक उसी समय जब चुड़ैल की जान जोखिम में थी पास खड़े नौकर को उस पर दया आ गई और उसने अचानक मशीन बंद कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसे तुरंत कछुए से बाहर फेंक दिया गया। तभी फिनिस्ट वहां पहुंच गया। उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया और एक ही छलांग में कछुए की पीठ पर चढ़ गया था। लेकिन कछुए के पंजे की चोट से वह गिर पड़ा जिससे उसका हेलमेट निकल गया और वह फिर से अंधा हो गया था। चुड़ैल की जादुई शक्ति छिन जाने के कारण वह फिर से एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत बन गई थी। अपनी बरसों की मेहनत को बेकार होते देख वह बहुत गुस्से में थी। उसने तुरंत फिनिस्ट की मदद की ताकि वह हमलों से बच सके और अपना हथियार वापस पा सके। अंत में फिनिस्ट सुरक्षित रूप से कछुए से नीचे कूद गया और पूरी ताकत से उसकी जंजीरों को खींचा। उसकी अद्भुत शक्ति के कारण वह विशाल कछुआ अपने पैरों से उख दह पा गया था। लेकिन अगले ही पल वह फिर से जमीन पर अटका। जब फिनिस्ट हार मानने ही वाला था तभी राजकुमारी उसकी मदद के लिए आ गई। वह कछुए पर कूद पड़ी जिसे देखकर साइंटिस्ट डर गया और उसके हाथ से मशीन छूट गई। दोनों के साझा प्रयास से कछुआ अपना संतुलन खो बैठा था और जमीन पर उल्टा गिर पड़ा जिससे रोबोटिक कछुए को चलाने वाला सैकड़ों टन जादुई तरल बाहर बह गया और साइंटिस्ट की हजारों सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। ये देख साइंटिस्ट का दिल टूट गया था और उसने बदला लेने की ठान ली थी। उसने अपने कवच के तंत्र को जैसे ही खींचा तभी उसकी पीठ पर पंख फैलते। लेकिन जैसे ही वो उड़ने रोबोटिक पंख अचानक खराब हो गए जिससे वो उसी नीले पानी में गिरकर डूब गया था। उसके मरने से नीला तरल काले पानी में बदल गया था। दुख की बात यह थी कि फिनिस्ट भी विशाल कछुए के नीचे दबकर कुचल गया था। ये जानकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से नीले रंग के आंसू टपकने लगे थे। लेकिन जैसे ही वे आंसू फिनिस्ट के चेहरे पर गिरे वह चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई थी। उसने राजकुमारी के श्राप को तोड़ देने की कसम खाई। लेकिन राजकुमारी ने उसे सच बताया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि हमेशा से एक मॉन्स्टर ही थी जिसे श्राप ने एक सुंदर लद्दधकी बना दिया था। फिनिस्ट एहसास हुआ कि उनका साथ मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को आखिरी विदाई दी। राजकुमारी फिर से अपने मॉन्स्टर रूप में आ गई लेकिन उसने हमला नहीं किया और वहां से चली गई। दूसरी ओर बूढ़ी चुड़ैल को मलबे में युवा बने रहने वाली दवा की एक बोतल मिल गई थी। फिनिस्ट जब अपने घर लौटा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। इन अनुभवों ने उसे अब एक सच्चा और महान योद्धा बना दिया है और आज की यह शानदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है।